दोस्तों सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 में जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करने जा रहे हो या बिडिंग करने जा रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन 5 जो कि अमेंडेड कैश बुक और जिसको एडजस्टेड कैश बुक भी बोलते हैं, उसका क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में लाइव सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना और जितने भी तुम्हारे सीए फाउंडेशन के मित्र मंडल हैं सभी को शेयर जरूर करना ताकि अल्टीमेटली यार आपका हेल्प हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो तो सीएनई को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सभी मित्र मंडल को शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इलस्ट्रेशन 5 मैंने प्रिंट कर दिया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और चलिए हम अपने इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मेट से लेकर क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है सब कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक ब्लैंक शीट लेना है और ब्लैंक शीट लेने के बाद दोस्तों आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑन 30 सितंबर 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स एक पार्टी है जिसके बैंक अकाउंट में अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब एक्स का जो कैश बुक है वो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ दोस्तों क्रेडिट बैलेंस, यानी कि उधार है। उसके बाद 4062 ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। उसके बाद सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस जिसका 20,758 रुपया बोल रहा है, मतलब कि बैंक में जो बैलेंस है वो 20,758 होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, पासबुक बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं और पासबुक भी बोलते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सबसे पहले अमेंडेड कैश बुक को बनाते हैं। यहाँ पे नीचे में आपको बोला जाता है रेक्टिफाइड अमेंडेड कैश बुक बनाए, उसके बाद ही बीआरएस बनेगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम अमेंडेड कैश बुक बनाने जा रहे हैं, आप बिल्कुल गौर से देखें कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अमेंडेड कैश बुक आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, अमेंडेड कैश बुक या फिर एडजस्टेड कैश बुक लिखना है। अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आपको हमेशा मैंने कहा है कि मार्जिन हमेशा पेंसिल से क्रिएट करना है ताकि अगर कोई ट्रांजैक्शन छूट गया तो वो ऊपर नीचे करने में आपको ईजी होगा। मान लीजिए आपने थोड़ा लंबा पार दिया तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कटम कुटिंग कर दिया तो वो तो इधर हो गया ना, वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स डाल देना है। अब देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चलिए हम अपने ओपनिंग बैलेंस को लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बाय बैलेंस, बैल नहीं लिखना है, हमेशा बैलेंस लिखना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 4062। अब इस एडजस्टेड कैश बुक में हम कौन सा ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, वह जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है या फिर वह जो ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आपने बीआरएस में सुना होगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन एक्सेस हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, अंडर कास्ट हो गया, उसी को बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। इसको दूसरे लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट भी बोलते हैं, मतलब कि गलती से डेबिट हो गया या गलती से क्रेडिट हो गया जिसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज का केस आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको कैश बुक में लेना है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसके वजह से कैश बुक इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन बोल रहा है 13,14,000 चेक डिपॉजिट हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो चेक रिकॉर्ड हो चुका है, मान लीजिए चेक डिपॉजिट किया है तो आपने जाहिर सी बात है अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा कि ये रिकॉर्ड हो गया है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ पे बोल ही रहा है कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है वही जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन बोलता है एक पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस। अब देखिए बोल रहा है कि एक पेमेंट है जो 16,000 का 2 बार रिकॉर्ड कर दिया गया है इंटर में, मतलब कि आपने 2 बार इसको घटाया है।
और घटाया हुआ है, तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा आप बताइए। अगर पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड किया है, मान लीजिए ये पासबुक है, ये कैशबुक है और ये पासबुक है, 20-20 हज़ार हम अमाउंट लेते हैं, तो मान लीजिए 20,000 से हमने कुछ विड्रॉ किया है, तो पासबुक 20,000 से घटाया और कैशबुक भी 20,000 से घटाया। लेकिन हमने क्या किया कि कैशबुक को 20,000 से एक और बार घटा दिया, जिसके वजह से कैशबुक हमारा कम है और ये हमारा ज़्यादा है। तो अगर ये कम है, और बीआरएस में मैंने आपको बताया था कि अगर कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो घटे तो घटा देंगे। इसका मतलब है कि अगर हम क्रेडिट बैलेंस में डालें, क्रेडिट साइड इसको लिख देंगे पेमेंट साइड, तो इसका क्रेडिट बैलेंस जो आएगा ब्रॉड कैरिड डाउन वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको हमेशा डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं करेक्शन इन एरर। करेक्शन इन एरर कितना अमाउंट है, 16,000। ओके, अब तीसरा ट्रांजेक्शन बोल रहा है ऑन 29 सितंबर 2019 बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट 1,17,400 रिसीव फ्रॉम कस्टमर। मतलब 29 सितंबर को 2019 को बैंक ने एक अमाउंट क्रेडिट किया जिसका अमाउंट है 1,17,400 एक कस्टमर से रिसीव हुआ, जो कि बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड अंटिल द 1 अक्टूबर। मतलब कि सितंबर में ही 29 सितंबर को ही बैंक क्रेडिट कर दिया, बट उसका जो इंटीमेशन है, उसका जो नोटिस है वो कस्टमर को नहीं दिया गया। इसके वजह से वो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड कर देंगे। सीधे यहाँ पे करना है टू कस्टमर। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, बैंक चार्ज जाहिर सी बात है कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बैंक चार्ज को, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड जाता है। बैंक चार्ज 580। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिट 20,000 टू एक्स इन एरर। दोस्तों ये एरर जो है ये बैंक की तरफ से किया गया, यानी ये पासबुक में करेक्शन होगा, आपको कैशबुक में करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को कैशबुक में नहीं लेना है, बीआरएस में लेना है। अब छठे ट्रांजेक्शन में देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो 1,40,000 का डिस्काउंट किया गया है एक्स के द्वारा, जिसका बुक हम बना रहे हैं कैशबुक। द बिल वाज डिसऑनर्ड और 28 सितंबर 2019। मतलब कि देखिए आपने बिल डिस्काउंट किया, तो आपने मान के चला कि आपने कैश आने वाला है बिजनेस में, तो आपने कैशबुक बढ़ाया हुआ है, बट वो बैंक में वो डिसऑनर हो गया, आपका बैंक बढ़ा ही नहीं, तो ये घटा हुआ है और ये बढ़ा हुआ है। अब ये बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, और ये बढ़ा देंगे तो क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ चला जाएगा। अब चेक बाउंस हुआ है तो यहाँ पे सीधे लिखना है आपको ट्रेड रिसीवेबल, और यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिखना है बीआर डिसऑनर। आपको ऐसे जरूर लिखना है ताकि जो एग्जामिनर है वो बढ़िया से चेक कर पाए। अब अमाउंट कितना था, इसका अमाउंट था 1,40,000, 1,40,000। अब लास्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो लिख रहा है चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2020 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया है यानी कि ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। अब जब रिकॉर्ड हो चुका है तो दोस्तों हम लोग क्यों फालतू का ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करेंगे दोबारा, तो इस ट्रांजेक्शन को यहीं छोड़ देंगे, ये बीआरएस में जाएगा। अब अगर हम बैलेंसिंग करें इसका तो हम देखेंगे कि क्या बैलेंस आ रहा है। आई होप मेरा बैलेंस सही आ जाए। 1,40,580 और 4062 हमारा, ये देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस 1,44,642 आ रहा है, 1,44,642। अब उसके बाद हम डेबिट साइड माइनस करेंगे तो आप सीधे देख सकते हैं कि 16,000 माइनस करने के बाद और 1,17,400 माइनस करने के बाद आपका ये बैलेंस आ गया 11,242, जो कि ये कैशबुक का क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है 11,242। अब इसके बाद आपको बीआरएस बनाना है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जितने भी सीए फाउंडेशन के मित्र मंडल हैं उनको शेयर करना। अब चलिए हम अपने बीआरएस पे चलते हैं। इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में करके हमेशा इसका डेट देना है कि कब का BRS बनाना है। BRS हमेशा मंथली बनता है। एज ऑन 30 सितंबर 2019 को बनाना है। अब ऐसे हम लोग, मैं टाइम बचाने के लिए पेन से कर रहा हूँ, ये इसका जो फॉर्मेट है, बट आपको पेंसिल से करना है क्योंकि वो आप करेक्शन के लिए आप अप और डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डिटेल्स जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। और ये जो बैलेंस निकला है 11,242, इसको यहाँ लेना है 11,242। ओके, चलिए ये आ गया। अब इसके बाद BRS में हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? BRS में वैसे ट्रांजेक्शन जो आपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, वही ट्रांजेक्शन सिर्फ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ 2-3 ट्रांजेक्शन ही निकल कर आता है कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। अब देखिए बोल रहा है सबसे पहला ट्रांजेक्शन में एक चेक है 13,14,000 को, जो डिपॉजिट किया 29 सितंबर 2019 को, यानी कि डिपॉजिट किया तो कैशबुक बढ़ा दिया होगा। अब यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बट बैंक में वो चीज़ 3 अक्टूबर को क्रेडिट हुआ, यानी कि 30 सितंबर तक ये अमाउंट पासबुक में क्रेडिट हुआ ही नहीं, मतलब बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो आपका कैशबुक घटा हुआ है अल्टीमेटली। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब इसमें आपको यहाँ पे देखना है, लॉजिकली सोचिए कि आपका कैशबुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस है तो कैशबुक बढ़ा हुआ है, कैशबुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को भी बढ़ा दीजिए। तो अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। इसको टाइम एरर कहते हैं दोस्तों, कुछ ट्रांजेक्शन से रहता है, इसको टाइम एरर कहते हैं। इसका अमाउंट है 13,14,000। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन था कि बैंक ने गलती से 20,000 क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे बैंक ने क्रेडिट किया है तो आपका पासबुक बढ़ा हुआ है, और वो चीज़ आपके कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो आपका कैशबुक घटा हुआ है। अगर घटा हुआ है तो क्या करेंगे, घटा देंगे पासबुक को। अब यहाँ पे घटा देंगे बैंक रॉन्गली, ऐसे लिखना है स्टेटमेंट, रॉन्गली क्रेडिटेड। अमाउंट कितना था 20,000, और ऐसे हमेशा मार्क देना है ताकि पता चले कि इसको माइनस करना है। अब इसके बाद क्या करना है, एक और ट्रांजेक्शन है जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और ट्रांजेक्शन था जिसमें बोल रहा है चेक इशूड ऑन 30 सितंबर 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट। मतलब कि 30 सितंबर तक चेक इशू किया है बट वो बैंक में पेमेंट के लिए आया ही नहीं। तो इसमें चेक इशू किया है अपने कैशबुक को गिरा दिया है, घटा दिया है, लेकिन बैंक में वो पहुंचा ही नहीं। तो आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है पासबुक, अब बढ़ा हुआ है कैशबुक घटा हुआ है, तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से घटा देंगे। अब घटा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। दोस्तों राइटिंग में मत जाना, आप कॉन्सेप्ट को समझें, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ उस चीज़ को आप सीखें। चलिए इसका अमाउंट कितना है 13,26,000, इसको भी घटाना है तो ऐसे मार्क दे देना है। अब देखिए जो ऐड करना है इसको यहाँ पे लिख देना है 13,14,000, और यहाँ पे बैलेंस ले आना है। अब हम देखते हैं कि कितना बैलेंस आ रहा है, आप खुद आंसर मैच कर लेना। 11,242 और 13,14,000, ये हमारा बैलेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है 13,25,242। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13,25,242, जो कि प्लस करने के बाद है। अब इसका भी क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालेंगे कि कितना है। ये है 13,26,000 प्लस 20,000, यानी कि 13,46,000 घटाना है, 13,46,000 घटाना है। अब इसको घटाने के बाद कितना बैलेंस आता है अपन देखते हैं। हम ऐड करने के बाद आया था 13,25,242 माइनस, हम ये 13,46,000 को माइनस करते हैं तो आता है 13,46,000। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये माइनस में आ गया है 20,798। और यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे मैं पिन किया हुआ हूँ क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पे आप मैच कर लीजिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखना है
30,758 और ये भी इसको ब्रैकेट में करके लिखना है और यहाँ पे लिखना है अगर माइनस में है तो पासबुक का माइनस क्या हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ, तो यहाँ पे लिख देना है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली ये आपका अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्चुअल वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मित्र मंडल जो भी है सीए फाउंडेशन के उसको शेयर करना यार। चलिए वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद।